13,000 ऐसे बड़े बड़े फाइन किए जा रहे थे। देखिए सर, पिछले एक साल से तमाम जो तुम सब, आप भी और मैं जो ऑटो वाले भी सब जो है तो कोरोना से परेशान है सर। सबके फाइनेंशियल हालत जो है तो वीक है। और ऐसे में सर अगर हम उनके ऊपर 12,000 की तरफ से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप ऐसे बड़े बड़े फाइन मत करिए। हाँ, उनकी गलती है सर कि पिछले एक साल में जो परेशान होने की वजह से कोई जो है तो अपना टैक्स नहीं भर सका, या कोई जो है तो उसका परमिट रिन्यूएट नहीं कर सका। सब ये कंसिडर आप करिएगा कि जो है तो पिछले एक साल से तमाम लोग जो है तो कोरोना की वजह से परेशान है। अगर इतनी बड़ी बड़ी फाइन नहीं लेके अगर हम उनको कोई छोटी फाइन देते हैं या हम उनको ताकीद करते हैं तो ये बेटर होगा सर। अगर कोरोना का उन्हें उसूल कोई ब्रेक करता है, इसके मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, चीज ज़्यादा बिताते तो आप कार्रवाई करिए सर। पर कार्रवाई कम से कम ऐसी होनी चाहिए सर कि वो उसका घर चला सके या दूसरे से ऑटो निकाल कर चला सके। अगर उसको हम 12,000 की फाइन दे देंगे सर तो वो ऑटो कैसे चलाएगा या पेट्रोल कैसे डालेगा या उसका हफ्ता कैसे भरेगा सर। यस सर, यस सर। अंदर चल जाऊँ। समीर बैठ जाओ ना उधर। समीर में बैठ जाओ, नहीं तो आ जाओ भाई। ठीक है, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे अपन डॉक्यूमेंट नहीं हो जाएगा। चलो सब चलो क्या बोलेंगे इमरान भाई, ओ इमरान भाई, सदन को बाहर बुलाओ। ये तो कुर्सी बैठा हुआ तो बाहर काम चालू आहे ना बाहेर। तो होणार नाही। सगळ्यांना आवाहन करा, रिक्षाचा फिटनेस करून घ्या, रिक्षाचा इन्शुरन्स करून घ्या, रिक्षाचे सर्व कागदपत्र अद्यावत ठेवा। आम्ही कसा दंड करू? आम्ही का दंड करू? सर दंड देने की ज़्यादातर वजह जो है तो ट्रिपल सीट है, प्लस जो है ट्रिपल सीट आता मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये ट्रिपल सीट ते 4 तारखेपर्यंत होईल। ट्रिपल सीट रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक साल का रजिस्ट्रेशन नहीं है जो अपने को एक साल रिन्यूअल करना पड़ता, वो नहीं होने की वजह से जो तो मी काय सांगितलं तुम्हाला, 1 फेब्रुवारी 2020 नंतर ज्या वाहनाचा फिटनेस संपला त्यांना आम्ही कधी दंड दिलेला नाहीये। जे जुने 19 मध्ये संपले, 18 मध्ये संपलेले आहेत त्यांना तर दंड लागणार आहे। उनको दीजिएगा आप, बस 2020 के बाद का जो है उनको मत किसी को भी नहीं दिया। अगर किसी को भी दिया हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं कम कर दूंगा। दूसरा क्या है सर, हमारे ट्रक से आप उनको फाइन नहीं कर रहे। अभी हम लोग बात कर रहे थे। एक नंबर आरटीओची कारवाई सगळीकडे आहे का नाही? कारवाई चालू आहे का नाही? आहे कशाची? आरटीओ अभी हम लोग जब बाहर खड़े थे तो एक हाईवा का ट्रक, कितना बड़ा ट्रक था और कितना फुल होके जा रहा था। अरे आज की डेट का छोड़ दो, मला सांगा 3-4 महिन्यापासून आरटीओची कारवाई आहे का नाही? फक्त रिक्षाची कारवाई चालू है साहब, बाकी वाड़ू के बोल के देखना पड़ेगा वो सेक्शन में। ऐसा कैसा सर? अब उसमें हमारी मस्जिद की तरफ से आपसे ये एकदम गुजारिश है सर, अपील है, रिक्वेस्ट है कि सब जो थे गरीब औरतों वाले थोड़ा इनके साथ न्याय करिए। न्याय मतलब जो भी है कायदे से उतने दंड ले लेंगे। आणि मी अजून त्याच्यापुढे सांगतो, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सुद्धा इन्स्पेक्टर सांगितलेलं आहे बाबा, फक्त जे काय कागदपत्राचा दंड द्या, उगाच हे कर तिकडे कर असा दंड अजिबात घेऊ नका। तरीही आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की कोणताही दंड देण्यात येणार नाही। फक्त तुमच्या स्तरावरून सगळ्यांना सूचना करा, सर्व कागदपत्र अद्यावत ठेवा। सब इतना अंडर एस्टिमेट नहीं चलता ना साहब। हर इतने बड़े बड़े ऑफिसेज में विभागीय आयुक्त जो है तो आके बिठा के बात करे और बात करके सब करे, और आप नहीं मत बोलो। समीर भैया, आज जो आप आरटीओ ऑफिस में आए हैं, एमआईएम की ओर से रिक्शा वालों की जो समस्या है वो भी आप बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्या हल करने के लिए एमआईएम आगे आई है। तो क्या आरटीओ ने आपको आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई हो रही है ऑटो पे? आज जो तो हम यहाँ पर करप्शन ऑफिस जो है अपने स्टेशन रोड के ऊपर, जिसको आरटीओ ऑफिस भी कहा जाता है, हम लोग यहाँ पर आए थे। जो ARTO साहब है, माने साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। मजलिस की तरफ से हमारी उनसे ये गुजारिश थी कि पिछले एक साल से तमाम ऑटो वाले पहले ही लॉकडाउन की वजह से परेशान है। तकरीबन 6 महीने सभी के ऑटो जो तो घर के बाहर खड़े रहे, तो सारे परेशानी थे। और ऐसे वक्त में जब आज ऑटो वाले निकल कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी फिर से जो है तो ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आरटीओ साहब जो है तो एक सुनियोजित
तरीके से जो है तो सिर्फ ऑटोज़ को ही टारगेट कर रहे हैं। ऑटोज़ को किसी को 12,000 की पौती, किसी को 15,000 की पौती, ये तो अन्याय है साहब। आपके आरटीओ ऑफिस के सामने से जो है तो एक हाईवा ट्रक जिसको जो है तो 15 टन की परमिशन होती है, वो 35 टन जो है तो आपके सामने से माल लेकर जा रहा है, मगर आप उसको नहीं पकड़ रहे। और आप गरीब ऑटो वालों को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि उसके माल जो है तो नीचे हो गया, या उसका रजिस्ट्रेशन भरा हुआ नहीं था। अगर रजिस्ट्रेशन उसका भरा हुआ नहीं भी था तो साहब पिछले 1 साल से कोविड की वजह से वैसे ही सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। उसी की वजह रही कि जो है तो गरीब ऑटो वाले अपने अपने जो है तो रजिस्ट्रेशन या रिनोवेशन नहीं करवा सके उनके परमिट का, इसीलिए आज वो जो है तो पीछे है। और ऐसे में जब मोदी साहब की मेहरबानियों की वजह से हिंदुस्तान में पेट्रोल का भाव 100 रुपये है, और 1 साल से तमाम हिंदुस्तानी जो तो अपने अपने चीज़ों को लेकर परेशान है, लॉकडाउन की वजह से परेशान है। ऐसे दौर में अगर आप गरीब ऑटो वालों को 12,000 15,000 की फ़ाइन देंगे तो साहब आप क्या साबित करना चाह रहे? क्या लॉ सिर्फ जो है तो गरीबों के लिए है? और ये जो अमीर धन्ना सेठ है जिनकी बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है, जो लूट मार कर रहे हैं सरकारी खजानों का, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं। आप उनके गिरेबान पे हाथ नहीं डालेंगे, वहाँ जाने के लिए डरेंगे। और एक गरीब ऑटो वाला अगर जो है तो गाड़ी लगाकर धंधा करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको परेशान करेंगे। तो मजलिस इसके पूरे खिलाफ में है, और हमने यही बात माने साहब को भी कही है। माने साहब ने हमसे ये कहा है कि जो ऑटो वाले हैं उनको बड़ी फ़ाइन नहीं दी जाएगी, और अगर किसी को फ़ाइन दी गई है तो आप आपके जो है तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको मुझे मुझ तक भिजवाइएगा, मैं उसको कम करवा कर इंशाल्लाह दे दूंगा। तो तमाम ऑटो वाले से गुजारिश है कि अगर आरटीओ साहब आपको तंग करे तो मजलिस को अप्रोच करिएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाह।